नहीं बेटा, ये प्यार के पीछे ही तो है बेटा। उन लोगों ने तो ये सोचा था कि हमारी माँ मर चुकी है, लिखत में दे दिया था। मेरे लाल, मेरे बच्चे, पाला है। जिस माँ ने बच्चों को 9 महीने पेट में, 3 साल हाथ में और जिंदगी भर दिल में जगह दी, उस माँ को बच्चे अपने घर में जगह ना दे सके। जिसकी सुविधा के कारण सब दुविधाएं सह जाती थी, वे बेटे आज बूढ़ी माँ संग चल ना पाए 4 कदम। आधुनिकता ढक देती है जब आंखों की लाज शर्म, तब खुल जाते हैं गांव गांव, गली गली, नगर नगर वृद्ध आश्रम। जिन बच्चों के लिए माता पिता ने न दिन देखा न रात, न अपनी नींद न थकान, इतना किया काम कि बच्चों का जीवन हो सके आसान। जब उन्हीं बच्चों ने मुंह मोड़ लिया, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, तब क्या बीती होगी उन माँ बाप के दिल पर, जिनके दिल के टुकड़े ने ही उनका दिल तोड़ दिया। लव मैरिज करते तो उन्होंने मुझे इस कदर निकाला है कि मैं कह नहीं सकता। फोन भी नहीं लगाते कभी आपको? फोन नहीं लगाते? लगाता हूँ, उठाता ही नहीं। अच्छा, और आपकी धर्म पत्नी वो? सबको लगाता हूँ, उठाता ही नहीं। कोई नहीं उठाता आपको? नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका मालवीय। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति आहूजा। आज हम आए हैं आसरा वृद्धाश्रम। यहाँ जानेंगे मन की बात बुजुर्गों के साथ। आप यहाँ पर वृद्धाश्रम में कब से हैं? मैं वर्ष 2012 से हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं और 3 बच्चियाँ हैं। वो यहीं पास में ये आस्था तहसील है ना, सीहोर जिले की, वहाँ पे ये सब। आप अपने बच्चों के साथ नहीं रहते? नहीं, मैं यहाँ एक उद्देश्य से आया था, सर्विसमैन था। आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं बच्चों के साथ रह रहा होता तो जीवन अलग होता? बेटा उस समय स्थिति बहुत दयनीय थी। बच्चा, एक बड़ा बच्चा यहाँ भोपाल में है और वो उसमें इल्डर कंपनी होती है दवाई हो गई, उसमें डिप्टी डायरेक्टर है यहीं भोपाल में। तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि आप उनके साथ रहें? नहीं लगता है बेटा। तो आपको याद आती है उनकी? ऐसे क्यों नहीं बेटा, बच्चों की क्यों नहीं याद आती? नहीं बेटा, सर्विस करता वो बच्चे ने लव मैरिज की है। वो बच्चे हमारी कास्ट के नहीं है तो भी हमने उसको अबेरा वो 2-3 महीने हम ले गए यहीं भोपाल में तो रखा, लेकिन वो तो उन्होंने मुझे इस कदर निकाला है कि मैं कह नहीं सकता बेटा। तो जब से यहाँ हूँ, मतलब अब वो बच्ची और वो पति पत्नी दोनों अलग ही रहते हैं यहीं भोपाल में। पहले कोरोना के पहले देख रेख करने आते थे, दोनों आते थे, हम उनके बच्चे भी आते थे। और भोपाल में ही आपके बच्चों का घर है, तो भी फिर कोरोना के बाद से मिलने नहीं आए? कोरोना के बाद तो उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी कि पिताजी जिंदा है कि मर गए। ये प्यार के पीछे ही तो है बेटा, क्योंकि अब इस उम्र में हो गए, अब ये उम्र का पता नहीं बेटा, कब कहाँ चले जाए किसी को मालूम नहीं। फोन पर बात करते हैं? अब नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि जो आपको बहू से इज्जत मिलनी चाहिए थी, जो प्यार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला? जी हाँ, वो नहीं मिला मेरे को। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि काश आपने कुछ समय पहले सही डिसीजन लिए होते, कुछ घर अपने नाम रखा होता, या सेविंग्स या फिक्स डिपॉजिट सारा बच्चों पे खर्च नहीं किया होता, कुछ अपने लिए भी रखा होता, तो आज आपका जीवन बेहतर होता? जो में से बना मैंने कहा, लेकिन बच्चे ने एक कदम है कि अलग से वो रास्ता चुन लिया, तो चुन लिया तो ठीक है, जैसा भी है वो ठीक है, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत करती बच्चे तो हमको भी सहारा लगता है। और बड़ा बच्चा यहाँ है तो हमको भी कुछ ऐसा लगता है, पास में हो के हम जान नहीं सकते। मतलब बच्चे आते हैं आपके पास मिलने आपसे? कोई भी नहीं आते। उनको पता है कि आप इस भोपाल वृद्धाश्रम में, आसरा वृद्धाश्रम में? पता उन्हें। फोन नहीं लगाते? लगाता हूँ, उठाता ही नहीं। अच्छा, और आपकी धर्म पत्नी वो? सबको लगाता हूँ, उठाता ही नहीं। कोई नहीं उठाता आपका फोन? आपको याद आती है उनकी? अब याद आज क्या करें। पोते पोतियां भी हैं आपके? हाँ, याद आती है, पर अब क्या करें। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे को 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की। मेरे को मेरा दामाद छोड़ के गया था और उनका नाती।
उन लोगों ने तो ये सोचा था कि हमारी माँ मर चुकी है, लिखत में दे दिया था। उन लोगों ने मेरा साथ कभी नहीं दिया। यहाँ भी कभी मुझे देखने नहीं आया कि मेरी माँ कैसी रहती है, कहाँ रहती है, किस अवस्था में है, कभी कोई नहीं देखने आया है। My name is Advocate Vijay Kumar Francis. I have suffered a lot since childhood, but I never allowed my spirit to be broken, even though the bones were broken. Yes. So, and I suggest that one must never bow down before anything wrong or evil. अम्मा आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 10 साल 10 साल से। तो यहाँ पर कौन छोड़ के गया आपको? मैं चुपचाप चोरी से आ गई। क्यों? मन तो आपको याद नहीं आती अपने बच्चों की? वो आते हैं, आते हैं मिलने, लेके नहीं जाते आपको? मैं नहीं जाऊं। नहीं जाओगी? तो भाई आप जब बच्चे छोटे थे आपने भी तो रखा ना उनको, 5-5 बच्चों को आपने भी तो पाला ना। तो कब क्या था? तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बच्चों को? कुछ नहीं। आज की युवा पीढ़ी को, आज के जो बच्चे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? माता पिता का वो सम्मान करें, क्या करें, आप बोलिए। सबके तो मायका भी यही है, देवरानी भी यही है, लड़की भी है, सब पूरा परिवार यही है। तो भी आप नहीं चाहते हो कहीं? अपने बच्चों के सुख के लिए न जाने कितना दुख सहा, आज उन माता पिता को बच्चों से सुख क्यों नहीं मिल रहा? आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? अब 3-4 साल ते रहने हैं। कौन छोड़ के गया आपको यहाँ पर? मेरी बेटी छोड़ गई थी, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे पाला है। जिस प्रेम और अधिकार से बच्चे बचपन में अपने माँ बाप के घर रहते हैं, तो बुढ़ापे में वही माँ बाप अपने बच्चों के घर उतने ही अधिकार से क्यों नहीं रह सकते? इसका एक ही मुख्य कारण है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन तो देते हैं, लेकिन संस्कार और मॉरल वैल्यू देना भूल जाते हैं, जिसका परिणाम है ये बढ़ते हुए वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रमों की संख्या घटे और बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान करें, इसी उद्देश्य से संत श्री आशाराम जी बापू ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का संकल्प कराया। और आज ये विश्वव्यापी अभियान बन चुका है। जो भी बच्चे एक बार इस दिन अपने माता पिता का पूजन कर लेते हैं, वे कभी भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ेंगे। मातृ पितृ पूजन दिवस के त्योहार में वो ताकत है जो इन टूटे हुए घरों, इन टूटे हुए रिश्तों और वो आपस में जोड़ सकता है। मुझे जो कहीं लगती तो आंसू आपके बहते थे, याद है हमको माता पिता तुम मेरे लिए जो सहते थे। चोट मुझे जो कहीं लगती तो आंसू आपके बहते थे, याद है हमको माता पिता तुम मेरे लिए जो सहते थे। रात रात जग कर माने मुझे लोरी गा के सुलाया है, रात रात जग कर माने मुझे लोरी गा के सुलाया है। सकल सुमंगल पुलकित जीवन खुशियों का दिन आया है। मातृ पितृ पूजन